हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ के बारे में बच्चों। इसके साथ साथ बच्चों हम लोग 16 स्टेट्स को कवर कर रहे हैं। टॉप कॉलेजों की वीडियोस आ रही हैं। आपका कौन सा कॉलेज है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, आपको बच्चों पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो बच्चों जाओ प्लेलिस्ट जाके चेक करो, अपना स्टेट चेक करो। ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना है, स्टेट कोटा से एडमिशन लेना, सब कुछ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। एक बार जाके फटाफट एनालाइज कर लो। वरना छत्तीसगढ़ की बात करेंगे आज हम लोग, और बहुत ही लाजवाब और मजेदार कॉलेज की बात करने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर। जो एक तो रायपुर देखो सिटी बहुत अच्छी है, और इस कॉलेज के अंदर ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज 1963 में बना हुआ है बच्चों। जो पुराने कॉलेज होते हैं ना वो बहुत हाई प्रोफाइल कॉलेज होते हैं, बहुत हाई डिमांडिंग कॉलेज होते हैं बच्चों। 1963 का कॉलेज है ये। तो इसका मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर ज्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं। और उसका रीजन है बच्चों, जितने पुराने कॉलेज होंगे तगड़े प्रोफेसर्स मिलेंगे, तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उसके साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज एड ऑन रहती है। 70 एकड़ में फैला हुआ है ये कॉलेज है बच्चों। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे ना तो बहुत लाजवाब है। देखो पुराना है, चीजें एड ऑन तो होंगी, लेकिन बेटा उसकी ना जो प्रोफेसर्स का लेवल होता है वो बहुत अलग लेवल की चीजें होती है। यहाँ पर और भी चीजें होती है बच्चों, है ना। चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो कम से कम आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश आपके पास होनी जरूरी है क्लास 12 के अंदर। अच्छा, मिनिमम मार्क्स की बात करोगे तो 50% मार्क्स चाहिए बच्चों, है ना, एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ। और एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो बच्चों ये क्राइटेरिया बहुत बेसिक है। ये बच्चों क्लास 12 की बात है। अच्छा, इससे ज्यादा मार्क्स लाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे कम लाओगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप बाहर हो जाएंगे, मतलब कंपटीशन से आप बाहर हो जाएंगे बच्चों। चलो अगली बात देखो, नीट का रिजल्ट कार्ड बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्या, मस्ट है। और नीट के रिजल्ट कार्ड के अंदर जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उससे ज्यादा आने चाहिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि बच्चों नीट के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन नहीं होता। नीट 2026 के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन नहीं होता। यहां रैंक लानी पड़ेगी। और यहां तो छोड़ो छोड़ो, यहाँ पर इसके जो कॉलेज के भी मैं मार्क्स वर्सेस रैंक बताऊंगा ना, जब आप उसको देखोगे तो और मजा आने वाला है। सीखो एक एक करके चीजें सारी बच्चों, है ना। एक और चीज, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर से पहले। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है नीट के अंदर। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने में ना काफी टाइम लगता है। तो टाइम लगता है इसलिए गवर्नमेंट को पता है कि बहुत टाइम लगता है, तो अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है बच्चों। फैसिलिटीज की बात करते हैं, फुटबॉल ग्राउंड, प्ले ग्राउंड हो गया आपके अंदर, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, वॉलीबॉल कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, और अदर जनरल स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ है। और वो स्पेस इतना है कि बच्चों आप कुछ भी प्ले कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, है ना। चलो इंडोर में आओगे बच्चों तो इंडोर गेम्स के अंदर आपको एक स्टेडियम मिल जाएगा, इंडोर स्टेडियम के नाम से बोला जाएगा, है ना। चलो, और जिम और फिटनेस एक्टिविटीज तो रहती है, और चेस, कैरम ये सारी चीजें बच्चों बेसिक बेसिक है, तो ये सब चीजें रहती हैं। अच्छा, कैंटीन, कैफेटेरिया 24/7 चलने वाला बच्चों। कैंपस सर्विस बहुत अच्छी रहने वाली है। सेंट्रल लाइब्रेरी और हॉस्टल्स, ऑडिटोरियम, मतलब आईटी डिजिटल लर्निंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल के साथ ही अटैच्ड है, ऐसा कह सकते हो कि आपका कॉलेज। तो अब बताना क्या, बताना यह है कि बच्चों देखो स्पोर्ट्स कम चल सकता है। पहली चीज क्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वहां के प्रोफेसर्स, कितना पुराना कॉलेज है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है बच्चों का। दूसरा क्या होता है कि वहां पर जो मेस वाली फैसिलिटीज है, हॉस्टल लाइफ जो है, कैंपस लाइफ वो कैसी है। तो बच्चों जितने भी पुराने कॉलेज होते हैं ना उनकी कैंपस लाइफ, हॉस्टल लाइफ बहुत बेहतरीन, अब मैं उसको ना वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इतनी बेहतरीन होती है। तो हर बच्चे का सपना होता है कि वो ओल्ड कॉलेजों के अंदर जाए, उसके अंदर उसका जो
एमबीबीएस करना चाहेगा उसके बाद जो चीजें उसको सीख के निकलेगा वहां से ना, वो बच्चों बहुत औसम क्लास चीजें होंगी, ध्यान रखेंगे। अच्छा चलो, यहाँ पर बच्चों 3 से लेके 5 दिन तक एक फेस्ट मनाया जाता है ना। और इस फेस्ट का नाम बच्चों 3 से लेके 5 दिनों तक है जो बच्चों, इस फेस्ट का नाम होता है क्या बच्चों, इम्पैक्टस, है ना। ये बच्चों इसका फेस्ट का नाम है। अच्छा, ये फेस्ट इतने तगड़े होते हैं, इतने धमाकेदार होते हैं कि बच्चों इसकी इमेजेस, इसकी मेमोरीज, इस जो आपने इसमें सीखा, आपने डांस किया, ड्रामा किया, परफॉर्म किया, कोई भी परफॉर्मेंस की, ग्रुप परफॉर्मेंस थी, सोलो परफॉर्मेंस थी, जो भी क्रिएटिविटी आपके पास है, जो भी एक्टिविटीज है, यहाँ पर जब आप करेंगे ना तो बच्चों आपका लेवल बहुत पीक पर जाएगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना तब भी आपको ये इमेजेस जो बनेंगी ना, ये आपको जिंदगी भर रहेंगी और आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगी बच्चों। और हैप्पीनेस जब मिलती है ना तो बहुत मजा आने वाला है और आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे ही निकलेंगे। अच्छा चलो, अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स की बात। तो नंबर ऑफ सीट्स बच्चों 230 है पूरी। ऑल इंडिया कोटा में 34 है, स्टेट कोटा में 189 है और सेंट्रल नॉमिनी के अंदर 7 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। ये आपको सीट्स के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहिए बच्चों। देखो, जनरल के लिए 13 से 14 सीट्स है ऑल इंडिया कोटा में, ओबीसी के अंदर 9, एससी के अंदर 5, एसटी के अंदर 3 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 सीट्स का रिजर्वेशन है। चलो, स्टेट कोटा में जनरल में 59, एसटी में 57, ओबीसी में 26, एससी के अंदर 23, ईडब्ल्यूएस में 20 और एसटी प्लेन, है ना, एसटी बोल सकते हो, स्पेशल एसटी कैटेगरीज के अंदर 4 है। 4 सीट्स का यहाँ पर बच्चों रिजर्वेशन है। तो ये तो नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात हो गई। अब मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उठाने वाला हूं, मार्क्स वर्सेस रैंक 2026 की एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है बच्चों। तो जनरल के लिए 675 से 685, देख रहे हो बच्चों, ये ऑल इंडिया कोटा में है तो थोड़े मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ये, क्योंकि आप तो होशियार है ना। जब आप होशियार हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। चलो, अच्छा, इसमें आपकी रैंक 13 से 16,000 रहेगी बच्चों ऑल इंडिया कोटा में, है ना। अच्छा, ओबीसी में देखो बच्चों बहुत कम डिफरेंस है, 672 से 682, 15 से 18,000 रैंक रहेगी। ईडब्ल्यूएस में देखो 670 से 680, 17 से 20,000 रैंक रहेगी। एससी में 595 से 615 में 60 से 75,000 रैंक रहेगी। एसटी में 565 से 585, 95 से 1,15,000 रैंक रहने वाली है बच्चों। तो काफी मजेदार रैंक पर एडमिशन मिलेगा, बताना ये था। लेकिन बच्चों ऐसा भी नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप मेहनत करो, आपको डेफिनेटली मिलेगा। चलो, स्टेट कोटा पर आओ बच्चों। तो जनरल के अंदर 635 से 650 पे काम बन जाएगा। 25 से 35,000 रैंक आपकी सेफ स्कोर रहने वाला है बच्चों, सेफ रैंक रहने वाली है। 625 से 640 पर मिल जाएगा ओबीसी में और 35 से 45,000 रैंक पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 615 से 630, इसके लिए बच्चों 45 से 55,000 रैंक पर मिलेगा। एससी कैटेगरी में 535 से 555, 1,20,000 से लेके 1,45,000 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी के अंदर 465 से 490 तक जाना पड़ेगा बच्चों स्टेट कोटा के अंदर, और 2,20,000 से लेके 2,60,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। अब हम इसके आगे की थोड़ी सी और बात करेंगे। सर आपने सब कुछ बता दिया, फीस तो बता दो, तो फीस भी देख लो। ट्यूशन फीस बच्चों 40,000 लगनी है आपकी, और वन टाइम जो रिफंडेबल होती है बच्चों 5,000 हो गई। और स्टूडेंट फंड, इसमें बच्चों आपकी 5,000 लगनी है। लाइब्रेरी और एकेडमिक चार्जेस जो हो गए बच्चों 2 से 3,000 हो गए। टोटल एक्सक्लू मतलब टोटल खर्चा हो गया बच्चों कितना, 52 से 53,000, है ना। अब इसके अंदर हॉस्टल नहीं है, मेस नहीं है, तो ये जो आपका लगने वाला बच्चों, ये कितना लगने वाला, 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास आपका जाएगा। अब 1 साल का रहना और खाना वो भी बच्चों 1 लाख के आसपास आपका लगता है, तो 5 साल का रहना और खाना 5 लाख के आसपास हो गया। थोड़ा सा कम मान लो, क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत कम लगते हैं चार्जेस, थोड़ा सा और कम मान लेते हैं। तो टोटल जो एमबीबीएस का आपका खर्चा है, रहना खाना पढ़ना, पूरे 5.5 साल के अंदर वो जाएगा बच्चों आपका
5 से 6 लाख के आसपास, बस 5 से 6 लाख के आसपास जाएगा और इतने में बच्चों आपका काम बन जाएगा। 5 से 6 लाख में आपका काम बन जाएगा। मजे वाली बात यह है कि 5 से 6 लाख रुपए में आपको 1 CR प्लस की डिग्री मिल रही है और एक सफेद कोट मिल रहा है आपको, क्योंकि बच्चों डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप, डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो बच्चों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट आपके ऊपर बहुत खर्च कर रही है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे, बेहतरीन, शानदार, लाजवाब फ्यूचर डॉक्टर बन सके। बच्चों इस देश में फ्यूचर डॉक्टर्स की बहुत कमी है। आप अच्छे शानदार डॉक्टर बन के निकलो, यही उम्मीद करते हैं बच्चों। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। आप अपने ड्रीम कॉलेज और स्टेट को कमेंट करके डेफिनेटली बता दें बच्चों।